कल को किसी मंदिर के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई बात आती है तो हम उस मंदिर के साथ भी खड़े। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि हम किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। दिसंबर को अंजुमन सैयद जाद खान खुदाम ख्वाजा के ऑफिस में ये लोग जो आए, इसलिए आए, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जो एक विष्णु गुप्ता क्रिमिनल एक पिटीशन दायर की है कि यहाँ मंदिर है, उस सिलसिले में ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके परपोते आए हैं। इनका नाम है B.R. अम्बेडकर के साहबजादे राज रत्ना जी। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिनके के फाउंडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और ये अभी प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के। आप चेयरमैन भी हैं। आप पिछले दिनों से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है और एक पिटीशन जो बताया अभी यहाँ पे जो विष्णु गुप्ता ने डाली है और आने वाली 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई भी है। मैं उसी की कड़ी में एक और भी आपको अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर आ रहे हैं और 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहेंगे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है कि आपने जो ये 1991 के जो एक्ट है उसको मजाक बना के रखा है। जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है, वो एक हमारे देश के संविधान का मजाक बनना। और जिस तरह से मैंने बताया कि 16 दिसंबर को हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 को यहाँ आ रहे हैं और मैंने बताया कि आपको 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर आप सबके सामने ये अपील लेकर आए हैं। हमारा राजस्थान एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक विभिन्नता में एकता का एक ऐसा देश है, प्रदेश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये दिसंबर है जिसमें पूरा विश्व हमारा यहाँ पर टूरिज्म को लेकर पूरा देखने के लिए आता है। हम चाहते हैं कि 17 दिसंबर को वो यहाँ से ये अनाउंस करें कि जब वो हर साल यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वो चादर पेश करते हैं तो ये आके कहें, क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट भी है उसके अंदर, जो उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है कोर्ट ने, तो ये आके जवाब दें कि वो अजमेर दरगाह शरीफ के साथ खड़े हैं। तभी ये माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास को समझ रहे हैं। और जब तक सबका इंसाफ नहीं होगा, कोई सबका विकास नहीं हो सकता, सबका साथ नहीं हो सकता और सबका अमन नहीं आ सकता। ये इन्होंने ये किया है तो पूरे इंडिया में हमने एक एक जिला हेडक्वार्टर पर हमने प्रोटेस्ट किया है, एजिटेशन किया है। ये लड़ाई सड़कों की लड़ाई है। और साथ में ये कहते हुए कि जस्टिस नरीमन ने और इसके पहले जस्टिस काजू ने और उससे भी उसी बीच में दुष्यंत दवे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिखा दिया कि भारत रो रहा है, इंडिया इज क्राइंग। उन्होंने आंसुओं के साथ कहा है कि हमारे जजेस को क्या हो गया है। और मुझे ये माजरत के साथ, क्योंकि कोर्ट के बीच में हमारा दखल नहीं होता, लेकिन जस्टिस नरीमन की बात बतानी पड़ेगी कि ये फैसला आस्था और इन चीजों पर होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। फैसला सबूतों पर नहीं हो रहा है, 800 साल की धरोहर पर नहीं हो रहा है। जो हमारा 1991 का जो एक्ट बनाया है, यही सोचकर बनाया था कि अब कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है। और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है। और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की
ये पिटिशंस को स्वीकार करता है और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। तो इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से अगर इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशंस को अलाउड किया जाएगा तो हम बुद्धिस्ट पार्टीज भी पीछे नहीं रहेंगी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह तय करके दिया हुआ है कि जो आज बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार ही रहेगा, भले उसके पहले वो मस्जिद था या मंदिर था, ये नहीं देखा जाएगा। अगर इस कानून को हटाया जाएगा तो जो जो मंदिर 1950 में मंदिर थे और उसके पहले अगर वो बुद्ध विहार है, इसके अगर सबूत हमारे पास है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन हमको करने की नौबत आए, किसी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत बुद्धिस्टों के ऊपर आए। हम चाहते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और भारत में भाईचारा बना रहे। इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर का, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग का मान मिला हुआ है, इस 12 ज्योतिर्लिंग के पहले सोमनाथ मंदिर का इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले ही किया जा चुका है। 8 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खुद खर्चा करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने यह बात बताई है कि उस मंदिर के नीचे 12 फीट नीचे और एक इमारत है और उसमें बुद्धिस्ट अवशेष होने की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है। और अगर भारत सरकार ये आने वाले समय में वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तो हम ये पिटीशंस खुद डालेंगे और जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस छुपाई जा रही है, बंद कर दी गई है, उसे हम फिर से खुलवाएंगे। सोमनाथ मंदिर हो, हमारे पास उसके सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, उसके भी सारे एविडेंसेस हमारे पास है। भारत में जहां जहां पर बुद्धिस्ट हेरिटेज रह चुका है, आज जहां पर मंदिर बन गए हैं, ये सारे मंदिरों का इन्वेस्टिगेशन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हम कोर्ट्स में ये याचिकाएं, हमारी पिटीशंस तैयार है, ये पिटीशंस हम डालना शुरू करेंगे। कल को किसी मंदिर के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई बात आती है तो हम उस मंदिर के साथ भी खड़े। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि हम किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन करवाएं, लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग अगर ये पिटीशंस डाल रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। यास्मीन फारूकी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। मेरे 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहां पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे और वो आगे से किसी भी मुकद्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं। उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक दरगाह का मामला है, जो लोगों ने, जैसा अभी हमारे चिश्ती साहब ने बताया, पिटीशन डाली है, उसके अंदर दरगाह वाले जो हैं वो दूसरी तरफ के नोटिस दरगाह वालों को जारी नहीं किए गए, वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट को और उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जवाब दें कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और संविधान के हिसाब से ये चीज गलत है, तो वो एक बहुत अच्छा मुसलमानों को मैसेज देंगे कि जो कि ये साबित होगा कि वो सबका साथ सबका विकास के साथ। लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं और ये बीइंग अ नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई के मैं कह रही हूँ कि हम लोग सड़कों पे उतरते रहे हैं और हर जो भी गलत बात होगी उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और एहतजाज करेंगे, चाहे वो ख्वाह
कोई भी संविधान के खिलाफ बात हो, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि हम संविधान के साथ हैं और अगर संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं